चलिए मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, शुरू करते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय में हम आ गए हैं, जिसको हम कहते हैं छूट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रतिरूप जो होता है जिसका ढलज होता है ढलज से ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें कुछ छूट होता है। मतलब आप यूं कहो कि प्रतिरूप एग्जैक्टली सेम साइज का नहीं होता है जिसका आप ढलज या कास्टिंग कर रहे हो। उसके साइज में कुछ वेरिएशन होता है, कुछ मॉडिफिकेशन होता है। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं यही हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न अलाउंस या प्रतिरूप छूट में। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है संकुचन छूट, और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, हाँ मैं बता चुका हूँ। संकुचन छूट हम आगे बढ़ जाते हैं, संकुचन छूट को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें देखिए। ढलवा लोहे में 1%, इस्पात में 2.1%, शीशा यानी लेड में 2.4, एल्युमिनियम में 1.6। तो आपको ये कुछ एक दो वैल्यू आपको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको सबसे बड़ा, मुझे बताओ सबसे बड़ा प्रतिरूप किस 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 मेटल की ढलाई के लिए मिलेगा? ढलवा लोहे में तो 1% का ही हो रहा है ना, 1% का ही छूट मिल रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पैटर्न जो होगा, मान लो एक बार मैं शीशे का ढलाई कर रहा हूँ, एक बार मैं एल्युमिनियम का ढलज बना रहा हूँ, इस्पात का ढलज बना रहा हूँ, ढलवा लोहे का ढलज बना रहा हूँ। तो इन चारों में से जो पैटर्न बनेगा, जिसका पैटर्न बनेगा वो किसका सबसे ज्यादा होगा? तो देखोगे शीशा का सबसे ज्यादा होगा। हाँ हाँ, शीशा शीशा का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि तुम देख रहे हो यहाँ पे संकुचन छूट किसका सबसे ज्यादा है? शीशा का। इसका मतलब सिकुड़न जो होगी वो सबसे ज्यादा शीशा में आएगी, और सिकुड़न जितनी ज्यादा होगी उतना ही बड़ा तुमको पैटर्न बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो आओ दूसरे दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, मशीनन छूट। मशीनिंग प्रोसेस के बारे में भी मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ आपको कि मशीनिंग या मशीनन क्या होता है। अब देखो क्या होता, हाँ देखो क्या होता है ना, जब ढलज होता है, ढलज के जो बाहर की सतह होती है ना, बाहर की सतह वो बड़ी ही बेकार होती है। मतलब सबसे गंदा जो बाहर की सतह होती है वो ढलज में ही मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर क्या होता है, जब ये पिघला हुआ रहता है तो चारों ओर क्या होता है, चारों ओर क्या होता है, चारों ओर मिट्टी के कण रहते हैं। ये मिट्टी के कण क्या होते हैं, अपनी छाप जो है वो मेटल पे छोड़ देते हैं, और मेटल का जो सरफेस होता है जमने के बाद, ये मेटल का सरफेस बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है। इस तरह से जो पाओगे, ये मेटल का सरफेस इस तरह से उबड़ खाबड़ हो गया खूब सारा। और ऐसा मेटल आप इंडस्ट्री में या इसका कोई एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते। तो ये जो है, ये जो एक्स्ट्रा मेटल आप देख रहे हो बाहर, ये जो एक्स्ट्रा मेटल देख रहे हो बाहर, इसको जो है आपको साफ करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, अगर ढलज जो फाइनल जो कंपोनेंट है वो मान लो 20 mm का है, तो तुमको ढलज जो है ना, ढलज जो है वो 21 mm का चाहिए होगा, ताकि तुम 1 mm का उसके इर्द गिर्द मेटल को साफ कर सको, उसको चिप के फॉर्म में जो है उसको निकाल सको। जैसे आपने बढ़ई की दुकान, वो लकड़ी वाला काम करता है, तो वो क्या फिनिशिंग करता है कि नहीं करता है? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको जो प्रतिरूप होना चाहिए वो बड़ा मिलना चाहिए। तो बड़े के लिए फिर से पैटर्न आपका बड़ा हो गया, पैटर्न जो होगा वो फिर से बड़ा हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो कि यहाँ अंदर डायमीटर, सभी को समझ में आ गया बेटा? ठीक है, ठीक है। मेरा एक सवाल है, सोच के बताना। यहाँ मान लो डायमीटर है इसका, आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है मैं बता दे रहा हूँ।
ये बनाना है। ये जो है 100 mm है, ठीक है, और ये जो है ये है 50 mm, ये 50 mm है। अंदर एक छेद है जिसका डायमीटर जो है वो है 50 mm। मैं कह रहा हूँ 1% का मशीनन छूट देनी है, तो मुझे बताओ पैटर्न का क्या बनेगा यहाँ पे, दोनों का बताओ, अंदर बाहर। 1% की छूट देनी है तो पैटर्न का क्या बनेगा यहाँ? पैटर्न का क्या डायमेंशन होगा? हाँ बोलो। 1% आपको मशीनन छूट देनी है। सोचिए। हाँ, बाहर वाला आपने क्या सोचा दोस्त? देखिए आपने क्या सोचा, देखिए आपने सोचा 1% छूट देने, और किसी के पास कोई जवाब है? आनंद जवाब दे रहा, रतन, गौरव, सौरभ, हाँ बोलो। ये समझ में आया कि मशीनन छूट क्या होता है? मशीनन छूट समझ में आया? हाँ तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, तुमको जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए ना कास्टिंग के बाद, तुमको जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए कास्टिंग या डलज के बाद, वो ऐसा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे छेद है, ये है 100, ये है 50। अंदर का जो छेद का डायमीटर है या कहो सर्किल होल है वो 50 का है, 50 mm, ठीक है। ये बाहर की लेंथ क्या है, ये 100। अभी म्यूट कर लो। ठीक है, अब देखो इसको बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, पैटर्न चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको बनाने के लिए पैटर्न चाहिए, और पैटर्न क्या होगा, इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब तुम बड़े पैटर्न से ढलाई करोगे, जब तुम बड़े पैटर्न से ढलाई करोगे बेटा, तभी तो तुम्हारे पास यहाँ पे बड़ा आएगा, ये बड़ा होगा, तभी तो तुम मशीनिंग करके इसको इस साइज का करोगे। अगर तुमने राइट साइज का पैटर्न बना दिया, एकदम एग्जैक्ट ऐसा पैटर्न बना दिया, ध्यान देना, तुमने अगर एग्जैक्ट ऐसा ही पैटर्न बना दिया, तो बाद में तुम मशीनन भी तो करोगे, उसकी मशीनिंग करोगे कि नहीं, उसके सतह को चिकना करोगे, तो इसका जो 100 चाहिए था तुमको, ये छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो पैटर्न में क्या होगा, पैटर्न में बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एग्जैक्ट साइज नहीं, कुछ बड़ा होना चाहिए, ताकि उसकी मशीनिंग करके तुम एकदम राइट साइज ले आओ। अभी समझ में आया रतन? समझ में आ गया बिल्कुल पक्का? ठीक, हाँ बोलो सौरभ। हाँ, पैटर्न बड़ा लेते हैं। अब मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मान लो तुमको ये बनाना, मेरा सवाल ये है कि जो अलाउंस देना यानी छूट देनी है, वो 1% की देनी है तुमको। 1% समझ रहे हो? अगर मान लो कि 100 mm का है, अगर 100 mm का है तो 1 mm का छूट देना है तुमको। 1% छूट देने का क्या मतलब हुआ? अगर 100 mm का है तो 1 mm जो है छूट देना है तुमको। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो पैटर्न है उसका साइज क्या होगा, अंदर और बाहर? मतलब ये अंदर जो होल है उसका भी साइज और बाहर के होल का। हाँ, तभी तो पैटर्न बड़ा होगा बेटा, तभी तो पैटर्न बड़ा होगा, तभी तो पैटर्न बड़ा बनाएंगे, ताकि बड़ा जो तुम्हारा ढला जो वो बड़ा हो, फिर फिनिशिंग करोगे तो वो वापस 100 में आ जाए। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि 1% का छूट देना है। देखो सुनो मेरी बात, 1% का छूट देना है,
1% का मतलब क्या हुआ, अगर 100 mm का है, अगर मेरी साइड 100 mm की है बेटा, तो मैं 1 mm की छूट दूंगा, यही मतलब हुआ कि नहीं? अभी आ रही है आवाज? हेलो हेलो, है ना? ठीक है, मैं कह रहा हूँ 1% का क्या मतलब हुआ, 1% का यही तो मतलब हुआ कि अगर मेरी साइड जो है वो 100 mm की है, तो मैं 1 mm का छूट दूंगा, यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? यही मतलब हुआ। अब इसका मतलब हुआ ये कि मेरा पैटर्न यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ 100 दिख रहा है, तो मेरा पैटर्न जो होगा 101 mm का होगा कि नहीं होगा इधर, बताओ? होगा ना? तब 101 mm का तुमको मिलेगा ढलज, उसके बाद उस पे करोगे फिनिशिंग तो क्या मिलेगा, 100 mm मिलेगा। लेकिन अब तुम अंदर जो होल है वो 50 mm का है, अगर 100 mm में 1 mm है तो 50 mm में कितना हो जाएगा, 50/100। अगर 100 mm में 1 mm है तो 50 mm में कितना हो जाएगा, 50/100, तो ये हो जाएगा 0.5 mm। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देना, हाँ तो अंदर का क्या निकल के आएगा, बताओ दोस्त? अंदर अंदर का क्या निकल के आएगा, होल का क्या आएगा, होल का आएगा 50.5, 50.5, 0.5 आ रहा है ना, 0.5 mm आ रहा है ना। 100 mm में 1 mm की छूट है, तो 50 mm में कितना होगा, 0.5 mm की छूट होगी। ठीक है, तो 50.5 नहीं होगा ये, यही बात तो गलत कर दिए तुम लोग, इसीलिए मैंने पूछा। 50.5 नहीं होगा, इसका डायमीटर होगा 49.5। अब पूछो कैसे? माइनस करेंगे, अंदर जो होगा अगर होल है तो उसको माइनस करेंगे। देखो देखो ध्यान देना, अगर 49.5 है तो जो तुमको चाहिए उससे कम छोटा होल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो यस और नो? अगर 49.5 है तो तुमको जो चाहिए उससे छोटा होल मिलेगा कि नहीं? अगर छोटा होल मिलेगा तभी तो ये मेटल काटोगे, मशीनिंग करोगे, तभी तो तुम 50 तक लाओगे इसको। अगर तुमने बड़ा बना दिया तो क्या 50 तक कैसे लाओगे इसको? तब तो मशीनन चलाओगे अंदर से, तब तो 50 से बड़ा होल बनाओगे, बड़ा होता जाएगा ना। बात समझ रहे हो, अंदर का जो होगा उसमें माइनस करोगे, अंदर का जो होगा मशीनन वाला उसमें माइनस करोगे और बाहर वाले में ऐड करोगे। क्या समझ में आया आनंद तुम्हें? सभी को समझ में आया ये मैं क्या बताया? ठीक है, हाँ बाहर का उसमें ऐड किया जाएगा, वेरी गुड, यही है। ठीक है, तो मशीनन छूट भी समझ में आ गया यहाँ बच्चों को, बहुत अच्छे। अब देखो ये एक होता है ढलान छूट। ढलान छूट क्यों दिया जाता है? ढलान छूट इसीलिए दिया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, ढलान का क्या मतलब हुआ, स्लोप। स्लोप होगा किसी तरह का, उसी पे तो ढलान का मतलब तो यही होता है ना, जैसे पहाड़ की ढलान होती है नीचे की तरफ। तो ढलान का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका पैटर्न जो है बनने के बाद आपको उसे बाहर भी निकालना है। ऐसा नहीं है कि पैटर्न को तो डाल दिया अंदर, आपने गोइका का निर्माण कर लिया, कैविटी का निर्माण कर लिया, अंदर सांचे सांचा बना लिया, सांचे से बाहर भी तो निकालना है पैटर्न को। ये पैटर्न को बाहर निकालना के लिए ही हम क्या देते हैं, ड्राफ्ट अलाउंस। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो ऊपर दिया हुआ है किताब में, मैं दिखाता हूँ। सेम ये देखो, अब ये तुमको यहाँ पे ढलान नजर आएगी, ये जो है ढलान नजर आ रही है, ये ढलान नजर आ रहा है, ये ढलान नजर आ रहा है। तो ये ढलान क्यों दी गई है, ताकि आराम से तुम पैटर्न को निकाल सको। अगर ढलान होगी तभी तो तुम आराम से निकाल पाओगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छूट देते हैं।
देखो छूट का जो मतलब होता है ना बेसिकली बच्चे, छूट का मतलब यही होता है, छूट का मतलब ये होता है कि आपने पैटर्न को बड़ा कर दिया, जितना आपको चाहिए था उतना बड़ा पैटर्न, आप कुछ छूट देते जाओगे उतना ही पैटर्न बड़ा होता जाएगा। अब चाहिए तो तुम्हें बेटा ऐसा था, यहाँ पे इस केस में ऐसा चाहिए होता, कास्टिंग, कास्टिंग जो होगी वो ऐसी चाहिए होगी, लेकिन मिली कैसी, मिली कुछ ऐसे, दिख रहा है? क्यों? क्योंकि तुमने क्या दिया यहाँ पे, ढलान दे दिया, टेपर दे दिया कोई ना कोई। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? हाँ, जिससे ये आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा है, प्रतिरूप को सांचे से बाहर निकालते समय सांचे के टूटने को बचाने के लिए प्रतिरूप की ऊर्ध्वा ऊर्ध्वाधर सतहों को कुछ झुका हुआ सा बनाते हैं, जिससे इन्हें सांचे से सुगमता पूर्वक बाहर निकाला जा सके। इसे ढलान छूट कहते हैं। क्या सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, यह जो है 1 से 2% अंदर की सतहों पे, 4 से 6% देते हैं अंदर की सतहों पे, बाहर की सतहों से ज्यादा क्यों दिया हुआ है? कोई बता सकता है सोच के? देखो बाहर का जो एंगल है, ये जो 1 से 2% दिख रहे हो ना, ये बेसिकली एंगल, ये ढलान है। ये 4 से 6%, नहीं नहीं देखो, 4 से 6% जो है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जो ढलान है ना तुम्हारी, अगर 100 की ढलान है तो उसमें तुम चार चार दे रहे हो, 4 का ढलान एक्स्ट्रा दे रहे हो। मतलब कि ये जो होगा अंदरूनी सतह पे ढलान ज्यादा होगी बाहर बाहर की सतह पे से सतह के मुकाबले। ऐसा क्यों है? अच्छा देखो, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अगर तुमने ये बाहर की सतह है, ये बाहर की सतह है, यहाँ पे ढलान कम है, अंदर की सतहों पे ढलान ज्यादा है। यहाँ पे तो बराबर बना रखा है, लेकिन होता यह है कि अंदर की सतहों पे ढलान ज्यादा रहेगी, और बाहर की सतहों पे थोड़ी कम रहेगी। बात समझ रहे हैं आप? थोड़ी कम रहेगी बाहर की सतहों पे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अंदर की सतहों जो होता है ना, अ, सांचे को कस के पकड़ लेता है। अंदर की सतह जो होती है वो सांचे को कस के पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। इसकी वजह से सांचे को यहाँ पे नुकसान ना पहुंच जाए, बहुत देखो बाहर की सतह पे तो ज्यादा पकड़ेगा नहीं ना, लेकिन यहाँ तुम देख रहे हो हुक जैसा, जैसे जौ हो, जैसे जबड़ा हो, पकड़ा हुआ है कि नहीं, सांचे को पकड़ा हुआ है कि नहीं। तो इसमें तुमको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा ढलान देनी पड़ेगी, ताकि ये सांचे को बिना नुकसान पहुंचाए बाहर आ जाए। क्या आप समझ में आया? इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने 3 छूट के बारे में पढ़ा। एक होता थपथपाना या हल्लन छूट, ठीक है, शेकिंग अलाउंस, ये याद रखना। अभी तक जो था वो हम कैसा कर रहे थे, हम कर रहे थे पॉजिटिव छूट दे रहे थे, मतलब पैटर्न बड़ा हो रहा था। ध्यान देना, पैटर्न बड़ा हो रहा था। मशीनिंग में भी, मशीनन में बाहर का पैटर्न बड़ा हो रहा था, अंदर के जितने भी डायमेंशंस होंगे वो कम होंगे, लेकिन बाहर के पैटर्न की बात करो तो मशीनन में भी पैटर्न बाहर बड़ा हो रहा था, संकुचन में भी बड़ा हो रहा था, ड्राफ्ट में भी बड़ा बड़ा हो रहा था। बोलो हाँ कि ना, सभी को समझ में आया? लेकिन ये जो हल्लन छूट है या शेकिंग अलाउंस है, ये नेगेटिव अलाउंस होता है बेटा। इसका मतलब इसमें पैटर्न जो होगा ना वो छोटा होगा, पैटर्न जो होगा वो छोटा होगा। याद रखना, यहाँ पैटर्न जो होगा वो छोटा होगा। क्यों, ये मैं बताता हूँ। देखो क्या करते हैं ना, जब पैटर्न जो है गुहा का निर्माण कर देता है अंदर, जब पैटर्न जो है गुहा का निर्माण अंदर कर देता है, मतलब पैटर्न जो है गुहा का निर्माण कर चुका है, अभी पैटर्न बाहर नहीं गया बेटा, पैटर्न अंदर है सांचे के, गुहा का निर्माण हो चुका है। तो सांचे को हल्का सा हिलाया जाता है, हल्का सा हिलाया जाता है सांचे को, ताकि
पैटर्न जो है बराबर से बैठ जाए। बात समझ में आ रही है? तुम खुद इमेजिन करो, आपके पास एक बॉक्स है मिट्टी का और उसमें तुमने पैटर्न डाला, तो बॉक्स उठा के हिलाओगे ना कि सब बराबर मिट्टी एकदम बराबर हो जाए हर जगह, सेटिंग, हाँ, सेट हो जाए आराम से। उसमें क्या हो जाता है बेटा, मोल्ड जो होता है ना, मोल्ड बड़ा हो जाता है। जो गुहा का निर्माण हुआ है उसमें वृद्धि आ जाती। खुद ही देखो ना, जब तुम हिलाओ डुलाओगे तो आपका गुहा है वो विस्तार करेगा कि नहीं, हल्का सा फैलेगा कि नहीं फैलेगा। सभी को बात समझ में आ रही? सब एग्री हैं इस बात पे? भाई तुम हिलाओगे, मिट्टी 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 हटेगी, हाँ, तभी बैठेगा। तो हटेगा, तो हटेगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो फाइनल साइज मिलेगा ढलज का वो बड़ा मिलेगा कि नहीं बड़ा मिलेगा। जो जो आपका जब जब गुहा ही बड़ा हो गया तो उसमें धातु पिघला के डालोगे तो आपको जो साइज चाहिए उससे बड़ा मिल जाएगा, उससे बड़ा मिल जाएगा ना। तो पैटर्न को हम कैसा डालेंगे बेटा, पैटर्न को छोटा डालेंगे। इस केस में हम पैटर्न को छोटा डालेंगे ताकि हिलाने पे जो बड़ा हुआ, हिलाने पे जो बड़ा हो रहा है उसको कंपनसेट कर सके, उसको बराबर कर सके। क्या समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए फिर से मैं कल इसको डिस्कस करता हूँ, और आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, यहीं से शुरू